वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल मीना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और मेरे साथ ही साथ मेरी दोनों तीनों फैमिलीज भी स्वस्थ मस्त और हष्ट पुष्ट होगी और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही होगी। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है, कुर्ती और ब्लैक पैंट ट्राउजर वाली। तो बस ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े गर्मियों में अच्छे लगते हैं मेरे को। ये भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा है और एकदम बिल्कुल गर्मी वो नहीं होता, लेकिन फिर जब गर्मी हो तो फिर गर्मी लगती है। तो बस यही है। अब रेडी हो गई हूँ, तो बस अब निकलने की तैयारी में है। तो बस अब निकलते हैं और फिर आगे आप सबसे मिलते हैं। ये मैंने सब्जी कट कर ली है कल के लिए, कल मॉर्निंग के लिए काशी फल की सब्जी। और मैं बिना इसके छिलके के साथ ही कट कर लेती हूँ इसको। तो बस कट करके रख लिए, सुबह आसानी हो जाती है, वरना फिर टाइम वेस्ट होता है सुबह सुबह। तो मैं इसी तरह सब्जियां कट करके रख लेती हूँ। जो कट करने वाली होती है अब इसको फ्रीज में कर देती हूँ, फ्रीज में रख दूंगी। अब सुबह बस प्याज और हरी मिर्ची काट कर छोंकना ही रहेगा। पापा खाना खा रहे हैं, उधर साइड में चाचा बैठा हुआ है और दूध भी गर्म करके रख दिया मैंने। तो बस हो गई हूँ फ्री। और आज दोपहर से कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, सुबह का जो शूट किया हुआ वही शूट किया हुआ। और आज पानी भी आ गया था, 3 के आसपास पानी भी आ गया था। तो पानी वगैरह भरकर 3 बजे आया था आई थिंक पानी, उसके बाद भरकर तो मैं वो करते करते 3:30 हो गई। फिर 4 सवा 4 बजे मैं सो गई और मेरे को इतना ध्यान भी नहीं रहा, मंदिर भी नहीं गई और आँख भी नहीं खुली मेरी। 6:15 नहीं 6:30 के आसपास, 6:30 पौने 7 के आसपास मेरी आँख खुली, एकदम से हड़बड़ा कर उठी। फिर फटाफट चाय वगैरह बनाई, पूजा पाठ की, तो फिर उसी में ही टाइम हो गया। तो फिर मैं आज मंदिर भी नहीं गई। तो बस अब फ्री हो गई हूँ। आटा भी गूंथना था मेरे को, आटा भी गूंथना था मेरे को। आटा गूंथ कर फुलके वगैरह सेक कर फिर कर कुरा के पापा और चाचा खाना खा रहे हैं। और ठंडा भी बना के रख दिया है मैंने, मिल्क रोज। और दही जमाने के लिए दूध भी गर्म करके रख दिया है, ठंडा होएगा तो फिर जमा दूंगी। दूध में ना जो मेरा बंदी का आता है वो नहीं जमाती मैं, डेयरी पे से दूध लाकर फिर जमाती हूँ। जो पैकेट में आता है सरस का, तो मैं सरस का ही दूध जमाती हूँ, गोल्ड वाला, क्योंकि वही सही लगता है मेरे को। तो बस यही सब, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। बस सब्जियां वगैरह, सब्जी भी कट करके रख दी है सुबह के लिए। सुबह सुबह ना फिर टाइम वेस्ट होता है। जैसे अब गुआरफली है, गुआरफली भी रात में ही कट करके रखूंगी। देखूं कल क्या बना, कल तो काशीफल बन जाएगा, संडे या मंडे में बनाऊंगी गुआरफली भी। तो बस वो भी पहले से ही कट करके रखनी पड़ती, वरना अगर सुबह सुबह कट करने बैठे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पहले से कट करके रख लो फ्रिज में, तो खराब नहीं होती है। और सर्दियों में तो मैं बाहर ही रख देती हूँ सब्जियां कट कर कर। जैसे गोभी हो गई या और कुछ हो गया तो वो तो कट करके मैं बाहर ही रख देती थी, लेकिन अब गर्मियों का टाइम है तो मैं फ्रिज में ही रख दी मैंने कट कर कर। और आशा करती हूँ आप सबको मेरे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ स्किप कर करके मत देखा कीजिए। और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और प्लीज़ आप एंड में वीडियो लाइक करना भूल जाते हो और शेयर करना ही भूल जाते हो। प्लीज़ वीडियो जैसे ही शुरू होता है वैसे ही लाइक कर दिया कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इसी रिक्वेस्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज़। मुझे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में। मुझे और मेरे परिवार को ज़रूर याद रखिएगा। क्या पता मेरी दुआ प्रार्थना ना लग रही हो, मेरी अरदास बाबा जी तक ना पहुंच रही है, तो क्या पता आपकी पहुंच जाए। आपकी दुआ प्रार्थना अरदास बाबा जी अपने चरणों में प्रवान करें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, मेरे घर भी खुशियों की दस्तक हो जाए।
वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है। बस इस घर में एक बहू की कमी है, वो भगवान जल्दी से मेरी पूरी कर दे कि मेरे को किसी के ताने ना सुनना पड़े, किसी की बातें ना सुननी पड़े। हालांकि मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं ना, किसी अपने की ही बातें बहुत हर्ट कर जाती हैं। वैसे मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता ये सब, लेख संजोग की बात है, ऊपर वाले के हाथ में, इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, मनुष्य है। और कभी कभी कुछ कुछ चीजें, बातें बहुत हर्ट करती हैं। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना हर बात पे अप्लाई नहीं होता। कुछ कुछ बातें सीधा दिल पे तीर की तरह लगती हैं। और बस मेरी भाई यही बाबा जी से अरदास है, देर हो रही है तो बाबा जी सब कुछ अच्छा ही होगा, इतना भी मुझे विश्वास है अपने मालिक पर। तो बस यही सब है। और आप भी मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ प्रार्थनाएं कीजिए कि मेरे पापा, चाचा और भाई स्वस्थ मस्त रहें, सबकी लंबी आयु हो, घर में स्वस्थ, सब स्वस्थ रहें, सुख शांति रहे। और मेरे भाई का भी कहीं जल्दी से चौक संजोग बैठ जाए, ऐसी आशा करती हूँ। बस मैं भी प्रयासरत हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उससे 10% एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स में डालती हूँ। लेकिन सब कहते हैं ना, मेरी किस्मत में ना इतनी जल्दी से कुछ हासिल करना नहीं लिखा। और मम्मी को भी अब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगस्त में। 6 सालों में मैं बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन मैं एक चीज नहीं कर पाई कि अपने भाई का रिश्ता नहीं कर पाई। ना कहने वालों के मैं मुंह बंद कर पाई। और भगवान मुझे, बाबा जी मेरे को इस काबिल जरूर बनाए और मैं ये काम जल्द से जल्द करूँ। मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। सबसे बड़ी बात है, उम्र जा रही है, हर चीज पर फर्क पड़ता है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और बस हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि एक कान से सुनूं, दूसरे कान से निकालूं, अपनी बात, किसी की बातों को खुद पे हावी ना होने दूं। ना ही मैं ऐसा करती हूँ आजकल। मैंने सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया, जो वो करेगा सब अच्छा करेगा। हम तो सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली है, वो जैसे नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। हम उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी तो क्या बिसात है, क्या औकात भी नहीं है हमारी तो उनके आगे कि हम अपनी मर्जी की एक सांस भी ले पाए। तो बस यही है कि बस बाबा जी मेरी अरदास, विनती, प्रार्थना अपने चरणों में प्रवान करें और जल्दी से मेरी सभी चिंताओं से मुक्त करें। मुझे चिंता तो खैर फिर भी नहीं होगी मेरी मुक्त, लेकिन हाँ, जो होगा सब किस्मत की बात है, अच्छा बुरा। बस ये है कि हाँ, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे को ताने देने वालों के ताने बंद हो जाएंगे। ताने तो फिर भी बंद नहीं होंगे। और ये इंसान की प्रवृत्ति है, वो एक ताना छोड़ता है दूसरा ताना जरूर अप्लाई करता है। बस कमी यही है कि मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन बाप तो है, मेरे पिताश्री तो है। हाँ, वो अभी इस कैपेबल नहीं है कि वो सबके सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन इतना दम तो है उस इंसान में कि हमको इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस दिया, पढ़ा लिखा दिया, इतना स्टैंड कर दिया कि हम अपने फैसले ले सकते हैं। और मैं इतना वो कर सकती हूँ कि पूरा घर संभाल सकती हूँ, पूरी गृहस्थी संभाल सकती हूँ। तो कुछ तो बात होगी उस इंसान में। इतने अच्छे संस्कार तो दिए होंगे मेरे माँ बाप ने, बस माँ की कमी है, उसको तो कोई पूरी नहीं कर सकता। शायद भगवान को भी जरूरत होगी उनकी, उसकी चीज थी ले गया, इसी बात को संतुष्ट करना पड़ेगा, जिसमें मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है इस चीज से। लेकिन हाँ, मुझे करके दिखाना है। 2-3 चीजें मेरे को सबको करके दिखानी है। ना ही मैं अपने घर में किसी को गुस्सा सकती हूँ।
मेरे को अपने घर में कोई तीसरा नहीं चाहिए। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा। तो चलिए, ये था आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं सरोजनी 2025 पर। और हाँ, आज के लिए वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ और थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो डिलीट किया और उसके बाद वापस अपलोड किया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव। जय माता दी।